नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि। तो डेली डोज के नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड अफेयर, ब्रेकिंग न्यूज, क्राइम एंड लॉ, डिफेंस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट और एंटरटेनमेंट जैसे जबरदस्त सेक्टर्स की। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं सीधे पॉइंट पर, और इस वीडियो को हम फुल कवर करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। आज हम बात करते हैं केरला की बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीएम पिनरई विजयन और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि थॉमस आइजैक को सो कॉज नोटिस भेजा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 466 करोड़ का घोटाला किया। ये केस केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से आया है, यानी कि KIIFB ने 2019 में इशूड मसाला बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने 2150 करोड़ रेज किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ईडी का एलिगेशन है कि विजयन ने उस बोर्ड मीटिंग को चेयर किया था और फॉरेन मनी से लैंड्स को परचेज करने का अप्रूव किया, जो कि RBI के रूल्स के अगेंस्ट है। और थॉमस आइजैक के ऊपर भी फंड डाइवर्जन के चार्जेस हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लैंड एक्विजिशन के पेमेंट्स को देखा, उसको नोटिस किया और KIIFB ने कहा कि RBI से ये नॉन ऑब्जेक्शन दिया गया था। लेकिन ईडी का कहना है कि लैंड परचेज प्रोहिबिटेड था अंडर 2015 के गाइडलाइंस में। अब KIIFB ने इसके ऊपर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, इन चीज़ों को आर्ग्यू करते हुए कि एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, ना कि रियल एस्टेट के लिए। और 2019 के रिवाइज लॉ के अकॉर्डिंग ये अलाउ भी होता है। RBI को रिपोर्ट्स भी भेजी गई थी और कोई इशू भी नहीं आया था उस समय। कोर्ट्स ने इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है। विजयन ने इसे रेडिकुलस मूव कहा है, जो कि इलेक्शंस के अराउंड एक्सपेक्टेड पॉलिटिक्स का मूव है। ये केस केरला के पॉलिटिक्स को शेक कर रहा है। अब हम बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक बारे में। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक मेजर डील के बारे में, जो कि पिरमल फाइनेंस लिमिटेड ने संलाम इमर्जिंग मार्केट मॉरिशस लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि संलाम ग्रुप की सब्सिडरी है। इस डील में पिरमल अपनी एंटायर यानी कि 14.72% की इक्विटी हम लाइफ इंश्योरेंस में सेल कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ रुपीज़ के लिए। संलाम ग्रुप एक लीडिंग पैन अफ्रीकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका साउथ अफ्रीका में है और 13 कंट्री में इसके ऑपरेशन है, इंक्लूडिंग इंडिया। यह ट्रांजेक्शन नॉन कोर एसेट को मोनेटाइज करने की पिरमल की एक स्ट्रैटेजी है, जो उनकी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी पिरमल ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें कि 12.68 करोड़ का उनको फायदा हुआ था डिविडेंड के रूप में, और इस साल भी वो यही करना चाहते हैं। डील एक्सपेक्टेड है क्लोज होने के लिए क्वार्टर एंडिंग में, यानी कि 31 मार्च 2026 में, बट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। ये मूव इंश्योरेंस सेक्टर में कंसोलिडेशन को दिखा रहा है, जो स्टेक होल्डर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकती है। सो स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स और स्ट्रीमिंग के सिनेमा पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट के बारे में। गार्डियन के आर्टिकल के मुताबिक नेटफ्लिक्स के रियल लेगेसी सब्सक्राइबर या अवार्ड्स में नहीं, बल्कि एक नए मीडिया कंजप्शन मॉडल को नॉर्मलाइज करने में है, जहां ऑन डिमांड एक्सेस कम्युनल एक्सपीरियंस से ऊपर है। हिस्टोरिकली सिनेमा स्कैरसिटी कनेक्टिविटी पर बेस्ड थी। फिक्स टाइमिंग में थिएटर्स में शेयर्ड रिचुअल्स जो एस्थेटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल मीनिंग को शेप करते थे, लेकिन स्ट्रीमिंग ये सब को डिसॉल्व करता है, परपेचुअल अवेलेबिलिटी देता है, पर्सनलाइज एल्गोरिथम से कैटलॉग्स को क्यूरेट करता है, जो कि बिंज वॉचिंग को प्रमोट करते हैं और कलेक्टिव अटेंशन को सॉलिडेटरी डेटा ड्रिवन एक्सपीरियंस में फ्रेगमेंट कर देते हैं। ये सिर्फ फिल्म की पब्लिक कन्वर्सेशन को इरोड करते हैं। हाल ही की न्यूज के मुताबिक नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को जैसे एक्वायर करने वाली है, इसकी बात से जो फिल्म से वो थिएटर्स में ज़्यादातर रिलीज नहीं होंगी, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन चीज़ों को कम रिलीज किया जाएगा, जिसकी वजह से स्केल, ड्यूरेशन और विजुअल्स में इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और वो अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। इसकी वजह से कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीज़ें भी हो सकती है। जैसे कि एक्सेस तो एक्सपेंड हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग डाइवर्सिफाई हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से अटेंशन जो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और जो एंटीसिपेशन होती है किसी मूवी को लेकर वो कम हो जाएगी। तो नेटफ्लिक्स इंडिविजुअलाइज फ्लो को नॉर्मलाइज करता है, कलेक्टिव अर्जेंसी की जगह ले लेता है और सिनेमा को सोशल सेंट्रलिटी सब्टली फेड कर देता है। व्यूअर्स एल्गोरिथम क्यूरेट कंटेंट में अब्सॉर्ब हो रहे हैं। व्यूअर्स एल्गोरिथम क्यूरेटेड कंटेंट में अब्सॉर्ब होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के
5वें T20 मैच के बारे में जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इंडिया ने बैटिंग करते हुए पावरफुल तो ऑल थैंक्स टू तिलक वर्मा की एग्रेसिव 73 रन की पारी और हार्दिक पांड्या की प्लेजिंग हाफ सेंचुरी। मैच में इंजर्ड वाइस कैप्टन शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन ने ओपनिंग की, जिन्होंने कुल 37 रन बनाए और अभिषेक शर्मा के साथ 63 रन के साथ पार्टनरशिप किया और 21 बॉल में आउट हुए। ये सीरीज में इंडिया 2-1 से लीड कर रहा है। पिछला चौथा मैच जो कि लखनऊ में होना था वो फॉग की वजह से कैंसिल हो गया था। इंडिया के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को हाईलाइट करता है विद वर्मा और पांड्या के नेचुरल गेम में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को प्रेशर में डाला और इंडिया ने इस मैच को 30 रन से जीत लिया। साउथ अफ्रीका वालों को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर की। तो आज हम एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश से 25 साल के हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को मेमन सिंह सिटी में मॉब के द्वारा एलिगेटली जला दिया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये घटना दिसंबर 18, 2025 की रात में, जहां मॉब ने फैक्ट्री के बाहर ब्रूटली पीटा और फिर बॉडी को ट्री से हैंग कर दिया और ढाका मेमन सिंह हाईवे पर सेट ऑन फायर कर दिया, जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ। पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया और मेमन सिंह मेडिकल कॉलेज मॉर्ग में ऑटोप्सी के लिए भेजा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये एरिया में टेंशन क्रिएट कर दिए गए और पुलिस सिचुएशन कंट्रोल कर रही है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस ने 19 दिसंबर को स्टेटमेंट जारी किया, स्ट्रांगली इन चीज़ों को कंडेम किया और कहा कि बांग्लादेश में ऐसी वायलेंस की कोई जगह नहीं है, परपेट्रेटर्स को छोड़ा नहीं जाएगा। ये कंडेमनेशन जनरल वायलेंस के अगेंस्ट है। ये इंसिडेंट अगस्त 2024 में शेख हसीना के आउस्टर के बाद हुआ है। हिंदूज और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज पर होने वाले सीरियस अटैक्स में से ये एक है जो कंट्री में अनरेस्ट को बढ़ा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को माइनॉरिटीज की सेफ्टी इंश्योर करने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड द ऑल टॉपिक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए रश्मि न्यूज। नमस्कार।